देश में आज पहली सोमवारी है और पहली सोमवारी यानी सोमवार के दिन सावन का आज पहला दिन है और पहला दिन ही सोमवार को पड़ा। कह सकते हैं कि इस वक्त रांची के पहाड़ी मंदिर में, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये रांची का पहाड़ी मंदिर का तस्वीर है जो काफी विख्यात है। ये पहाड़ी मंदिर, यहाँ पे शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। लोग वहाँ जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इसका पुराना इतिहास है कि इस पहाड़ी मंदिर में जो लोग मन्नतें मांगते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज पहला दिन है सावन का और पहला दिन ही हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग वहां से प्रसाद चढ़ा करके आ रहे हैं, लोग शिव पर जल अभिषेक करके आ रहे हैं और खास करके जो भक्त यहाँ पे आते हैं उनको बहुत आस्था होता है, क्योंकि सिर्फ रांची ही नहीं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से यहाँ पे लोग भक्त पहुँचते हैं। कुछ भक्त आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से आ रहे हैं और भगवान से अब तक क्या कुछ उन्होंने प्रार्थना किया है। आप अभी आ रहे हैं ऊपर से जल चढ़ा के, क्या कुछ भगवान से आपने प्रार्थना की? बोलो बोलो बोलो। तो देख रहे हैं यहाँ पे कई ऐसे शिव भक्त हैं जो यहाँ पे आते हैं, जल अभिषेक करते हैं, भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं और अपने अपनी मन्नतें मांगते हैं भगवान से। हम उद्देश्य दिखा रहे हैं कि देख लीजिए शिव आज पहला दिन है सावन का और पहाड़ी मंदिर के बाहर तमाम पुलिस के जो पदाधिकारी है, पुलिस के जो जवान है, वो पूरी सुरक्षा में मुस्तैद है ताकि यहाँ पे किसी तरह का शिव भक्तों का कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहाड़ी मंदिर के जो कमेटी है उसके एक सदस्य है राजू कुमार, उनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ी मंदिर की खासियत क्या है, लोग यहाँ पे क्यों इतना खींचे चले आते हैं, क्या आकर्षण है। क्योंकि भगवान शिव का पहाड़ी मंदिर में एक बड़ा सा मंदिर है, लोग वहाँ पे जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं और भगवान से अपनी इच्छा अनुसार मन्नतें मांगते हैं। क्या कुछ तैयारी है, पहले हम तैयारी की बात करेंगे क्योंकि सावन का पहला दिन है और सोमवार के ही दिन पहला सावन पड़ा है। बड़े दिन के बाद ये ऐसा संयोग मिला है कि सोमवार का पहली सोमवारी भी और सावन का पहला दिन भी सोमवार को है और अंतिम दिन भी सोमवार है। इस पावन मास श्रवण मास के पांचवी सावन जो पड़ेगी सोमवार, पांचों सोमवार है और प्रथम दिन भी सोमवार से ही आरंभ हुआ है और अंतिम जो दिन है वो भी सोमवार है। तो ये 74 वर्षों के बाद ये संयोग मिला है, ये बहुत मधुर संयोग है। और इस संयोग में हम लोग रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो है सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। कल ही इसके विधि विधान से उद्घाटन हुई। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारीगण, डीसी, एसडीएम तथा जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो आए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे मंदिर का जायजा लिया गया है और पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नगर जिला प्रशासन की ओर से हर जगह पुलिस और महिलाएं बल तैनात है। मुख्य मंदिर में खासकर जो भीड़ की ज्यादा जहाँ पे ये रहती है वो गर्भगृह में, वहाँ भी पुलिस की महिला बल तैनात है और हमारे समिति के सदस्य भी मौजूद है। इसके अलावा सामाजिक संस्थानों द्वारा और ये हमारे जो भी आरएसएस के कैडर द्वारा वो लोग भी यहाँ पे अपनी जिम्मेवारी से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह हम लोगों ने कम से कम 70 से 75 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जो कि हर जगह यहाँ पे साइबर रूम बना हुआ है, पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ है। किसी भी तरह की अनहोनी और किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की हरकतें जो होती है चोरी की, वो घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और अभी तक जहाँ भी अभी तक सुबह 3 बजे मंदिर की जो भी सरकारी पूजा होने के उपरांत मंदिर का पट खुला है 4 बजे से लेके अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ और सर्वप्रथम उन शिव भक्तों को, श्रद्धालुओं को, नगर वासियों को जो प्रदेश के दूर दराज से आए, उन सभी लोगों का तहे दिल से हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि इस व्यवस्था बनाए रखने में उन लोगों ने भी जिला प्रशासन के साथ अपनी सहयोगिता निभाई है और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है। राजू जी, अक्सर देखा जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो भी हो यहाँ पे आते हैं, शिव भक्त शिव से आशीर्वाद लेते हैं और शिव भक्तों को संबोधित करते हैं, कब आएंगे? देखिए, यहाँ परंपरा ये है कि शिव बारात
महाशिवरात्रि में जो शिव बारात निकलती है, वो परंपरा है कि यहाँ पे जो राज्य के मुखिया, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो ही इस शिव बारात की अगुवाई करते हैं। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की जीवंत झांकी होती है, उसकी आरती उतार कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये परंपरा ये विगत 22 वर्षों से चली आ रही है। ये 22वां वर्ष महाशिवरात्रि समाप्त हुई, तो ये विगत 22 वर्षों से ये परंपरा बन गई है कि जो भी मुखिया मुख्यमंत्री यहाँ के होते हैं, सीएम, वही इस बारात का अगुवाई करते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और आरती उतार कर बारात के यहाँ से शोभा यात्रा निकालते हैं। पहाड़ी मंदिर के जो वॉलेंटियर्स हैं कितने तैयार हैं? हमारे मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, वो लोग काफी दिनों से इस उत्सव का जोरदार तैयारी की है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि पूरे जगह जगह हम लोगों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। पानी से लेकर हर तरह की चीजों का निःशुल्क वितरण भी किया जा रहा, किसी तरह का कोई असुविधा न हो, इसके लिए हमारे वॉलेंटियर पहले से तैयार हैं। किसी चीज की किसी को कमी हो, किसी चीज की दुविधा हो, किसी तरह की परेशानी हो, उसके लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। मुख्य जो गर्भगृह है जहाँ पे शिव भगवान रहते हैं, वहाँ तक जाने के लिए कितनी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है? अभी हम लोगों ने 2 मार्ग बनाए हैं, जो कि एक निकास के लिए अलग है और एक जाने के लिए अलग। 2 मार्गों है और सीढ़ी हमारे 450 सीढ़ियां हैं, जो कि हम सुगम बनाने के लिए चढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये जो रोड है, हमारा मार्ग जो है, आधे दूर सीढ़ियां हैं और आधे दूर ऐसे पैदल चल सकते हैं आराम से। तो ये रोड से जाएंगे और वापस आने के निकासी मार्ग अलग है। बाबा का जल अभिषेक करके निकासी मार्ग से आएंगे। किसी को भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, इसकी पूरी ख्याल रखी गई है। और 428 सीढ़ियां ऐसे भक्त पार लग जा रहे हैं, मालूम होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है। लोग उत्साह में बाबा की जयकारा करते हुए जल अभिषेक करते हुए आ रहे हैं। भगवान शिव का जो परंपरा है वो अपरंपार है और इसीलिए यहाँ पे शिव भक्त हर दिन सुबह 4 बजे से यहाँ पे आ रहे हैं। और एक तरफ मुख्य द्वार, ये मुख्य द्वार है, एक तरफ निकास का द्वार है, एक तरफ लोग इधर से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इधर से आ रहे हैं। ऐसे में कई शिव भक्त है यहाँ पे भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं और सीधे यहाँ से नीचे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों का आशीर्वाद शिव भगवान शिव है। निश्चित तौर पर ये कामना होती है लोगों की, जब भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ क्या कुछ मांगे। बाबा के पास आके मांग के बताया तो नहीं जाता, बाबा जो दे दे वही बहुत बड़ी बात है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम काफी वर्षों से आ रहे हैं। जो ये मेरे बेटे का पहला वर्ष है, तो उसको भी ला रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय बाबा जी। देखिए ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान पे जल अभिषेक कर यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और भगवान से प्रार्थना लगाते हैं उनकी जिंदगी सफल हो। कई ऐसे भक्त हैं जो आ रहे हैं, हम उनसे बात करें। क्या कुछ मांगा आपने भगवान से? मैंने तो बहुत कुछ मांगा है कि मैं थोड़ा तरक्की करूं, जो काम मैंने सीखा उसके लिए, और क्या। देश के अमन शांति के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए, और कुछ मांगा? परिवार के सुखी समृद्धि के लिए? सबके लिए मांगा है। मैंने अपने बच्चे के लिए मांगा है, जो मेरा बड़ा बेटा बीमार है और भोलेनाथ की कृपा से वो बीमारी ठीक हुआ उसका। कितने वर्षों से यहाँ पे? यहाँ तो हम कम से कम 15 साल से आ रहे। कहाँ से आती हैं आप? होकर देख लीजिए, ये भक्त है, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और शिव भक्त पर जल अभिषेक करते हैं, उसके बाद यहाँ से अपनी मन्नतें लेकर के दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ आज का दिन पहला दिन है सावन का और सोमवार भी है, तो ऐसे में शिव भक्तों का तांता लगना तो जरूरी है। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ऐसे हमेशा शिव जी के मंदिर आती हूँ, पहाड़ी मंदिर आती हूँ, लेकिन सावन में आने का कुछ अलग ही उमंग होता है। मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पहाड़ी मंदिर सावन में नहीं छोड़ती आ रहा, और परिवार के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। कब से आ रहे हैं और कहाँ से आई हैं? मैं हिंदपीढ़ी थर्ड डिस्ट्रिक्ट रांची से आई हूँ, मालिकटोला से आई हूँ, और मैं 17 साल से आ रही हूँ। 17 साल से आप आ रही है। पता है यहाँ पे 450 सीढ़ी चढ़ने के बाद शिव भगवान का पता ही नहीं दर्शन। चलती, कुछ पता ही नहीं चलता कि 700 सीढ़ी चढ़े या 800 सीढ़ी चढ़े। भगवान का ऐसा श्रद्धा है कि मैं चढ़ जाती, पता भी नहीं चलता, उतर भी जाती हूँ। देखिए, आप पैदल अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप थक जाएंगे, लेकिन अगर मन में भगवान की आस्था हो, श्रद्धा हो, तो आपकी थकान भी महसूस नहीं होती है। यही वजह है कि लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, 450 सीढ़ियाँ पार कर भगवान से अपने आरजू लगाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कहते हैं कि भगवान उनकी सभी मन्नतें को पूरी कर दे। तो ऐसे में जो शिव भक्त हैं लगातार अपने जल अभिषेक कर भगवान से सीधे नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे आते हैं और यहाँ पे
भगवान से अर्जी लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी मन की समृद्धि बना रहे, घर में सुख शांति बना रहे। और ऐसे में अगर उनकी कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को भी दूर करने का काम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे में हम वो नज़ारा दिखा रहे हैं कि मुख्य द्वार गेट है और यहाँ पे आप देख लीजिए कि शिव भक्तों का किस तरह से तांता लगा हुआ है। कई शिव भक्त यहाँ पे आते हैं और भगवान से अर्जी लगाते हैं। क्या कुछ मांगा आप? जी, मैंने भगवान से मनोकामना मांगी कि पढ़ाई लिखाई में मन लगे, मेरे माता पिता सभी सुखी जीवन जिए, जैसे मेरे पिताजी नहीं है तो उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही सब। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग सिर्फ शादीशुदा ही लोग आते हैं, शादीशुदा महिलाएं आती है, बल्कि इस भगवान में आस्था कुंवारे लोगों को भी है और कुंवारे लोग यहाँ पे आते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, ताकि उनकी जो जीवन सुखी संपन्न जी पाए और अपने जीवन में सफलता पाए, उसके लिए भगवान से अर्जी लगाता है। और कुछ क्या मांगा आपने? बस यही सब मांगा, और जो भी हमारे समाज में औरतों के ऊपर जो दुष्कर्म होते हैं वो सब ना हो, हमारा समाज और आगे बढ़े, हमारा भारत और आगे बढ़े, सनातन धर्म को और अपनाएं। देखिए शिक्षित समाज का यही पहचान है कि देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ अपमान हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आज उसके मन में ये आस्था जागा कि उन्होंने भगवान से इसकी बात को रखा और इनकी बात भगवान जरूर सुनेंगे और देश में जिस तरह से महिलाओं का अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचार पर लगाम जरूर लगेगी। क्या कुछ कहें? बस इतना ही कहना था मेरा। कहाँ से आई हैं और कब से आती हैं? मैं कोकर से आई हूँ और मैं बचपन से आती रही हूँ और मैं अभी फिलहाल पुणे में रहती हूँ। 29 की मेरी फ्लाइट है, मैंने सोचा भोलेनाथ के दर्शन कर लूँ फिर जाऊँ। चलिए तो भोलेनाथ का दर्शन करने आए थे और दर्शन दूर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान से अर्जी लगाए। तो तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे थे कि देख लीजिए रांची का पहाड़ी मंदिर है और यहाँ से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और देश को सुख समृद्धि बना रहे, झारखंड में सुख शांति बना रहे, इसका अर्जी लगा रहे हैं। घर में सुख शांति बना रहे, लोग तरक्की करें, यही अर्जी लेकर गा रहे हैं। और सावन का पहला दिन है और पहला सावन है कि सोमवार का दिन पहला सावन का दिन पड़ा है। ऐसे में पूरा महीना ये पहाड़ी मंदिर में यूं ही तरह भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। ये पूरा पहाड़ी मंदिर 1 महीना तक गुलजार रहेगा और लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, ओला रांची।